डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, दबा के अपने बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्या है, ठीक है। क्लास 10th के जो हमारे प्यारे छात्र हैं, क्लास 10th मैथ्स की बात कर रहे हैं बेटा आज, है ना। चलिए तो हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, चैप्टर नंबर 3 को पहले समझना है, ठीक है। पीछे वाली प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, चैप्टर 2 की वीडियो बनाई हमने, सारी आपने देखी होंगी, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, ध्यान समझिएगा पहले बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। तो चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों है 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए हटा देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल क्या है, इसे पढ़ेंगे आगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात करें इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन, जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब होता है बेटा ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या हो, पावर क्या होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। और वेरिएबल कितने होने चाहिए बेटा, वेरिएबल होने चाहिए आपके 2, जैसे x एंड y, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल से पावर 1 है इनकी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन की इक्वेशन बनती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये बनती है आपकी ax प्लस के by प्लस के c इक्वल 0। अल्टीमेटली इसको बेटे क्या कहते हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें देखिए 2 वेरिएबल है x और y प्यारे बच्चों, और पावर क्या है इस पे, 1 है। 1 हम लगाते नहीं है पर होती जरूर है 1। तो पेयर में भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आपके पास सबसे पहले एक ही दिया है मैंने, एक लाइन की इक्वेशन, 2 वेरिएबल है, हो गया। चलिए तो ये आपने जब ना समझा, जैसे हमने एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इक्वल 0। तो पावर भी 1 है, 2 वेरिएबल हैं, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब पेयर की बात करते हैं, 2 लेनी पड़ेगी। पेयर का मतलब क्या होता है, 2। अब पेयर लेना पड़ेगा हमें, पेयर ले लेते हैं 2 लाइन्स के लिए, 2 लाइन्स के लिए कितना लिया, पेयर लिया। चलिए पेयर ले लेते हैं बेटा। अब एक लाइन के पेयर हो गया a1x प्लस के b1y प्लस के c1, ये एक लाइन हो गई। इसको क्या बोल सकते हैं, लाइन 1। 0 लगाएं या ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइन 1 हो गया। a2x हो गया, b2y हो गया और c2 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, लाइन 2 और ये लाइन 1, ठीक है। तो आपने बहुत ही अच्छे समझा कि लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की क्या होती है, 2 आपने ले लिए, पेयर हो गया, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, यानी अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है कि पेयर का मतलब 2 लाइन की इक्वेशन आप लेने से पेयर बन जाता है, ठीक है। अब समझते हैं आगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का आपको समझने के लिए, ठीक है। जब आपके पास पेयर ऑफ 2 लाइन्स हो जाती हैं, तो 2 लाइन की आपकी इक्वेशन है, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, संभावना क्या हो सकती है। अगर आपके पास 2 लाइन है प्यारे बच्चों, आपके पास अगर क्या है 2 लाइन्स हैं, तो 2 लाइन्स कैसी कैसी हो सकती हैं। लाइन का मतलब वही, जैसे एक सिंपल एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन सेगमेंट है। तो पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि 2 लाइन्स क्या कर सकती हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन निकल गई, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। कितने पॉइंट पर कट करी, 1 पॉइंट पर। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है किस पर बेटा, 1 पॉइंट पर, ये आपको। तो पॉसिबिलिटी पहले समझ में आ गई कि 2 लाइन के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, ठीक है। दूसरी, 2 लाइन्स पैरेलल हो सकती है, 2 लाइन पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब है कि नो कॉमन पॉइंट, ठीक है, नो कॉमन
पॉइंट, कौन पॉइंट ही ना हो, यानी एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, L1 हो गया और L2 हो गया। ठीक है, दो संभावना समझ में आई। तीसरा, टू लाइन क्या हो सकती है? टू लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन L1 हो गया, इसी के ऊपर एक और लाइन हो गई L2। सारे पॉइंट कॉमन मैच हो रहे, ऑल पॉइंट कॉमन, ऑल पॉइंट कॉमन, जितने भी पॉइंट बनेंगे L2 के सारे कॉमन होंगे। तो दो लाइन की इक्वेशन समझ में आई कि भाई दो लाइन होती हैं, तो दो लाइन होने का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए दो लाइन की पॉसिबिलिटी हो गई। तो हमने ये देखा कि भाई जब दो लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें पहला टाइप का जो मेथड है ग्राफ का मेथड है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है ग्राफ समझना है। सेकंड जो फॉर्मूला ऐसे बन रहा है वो किसका बन रहा है पहले बच्चों? ग्राफ का हमारे पास बन रहा है। ठीक है, कि ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप की ये दो लाइन है, किस टाइप की है, तीनों नेचर में से। ठीक है, या पैरेलल हैं, या इंटरसेक्ट कर रही हैं, या कोइंसिडेंट है, किस प्रकार की ये लाइन है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे भी नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान समझिएगा कि दो लाइन्स का अगर हमें पहचानना है ग्राफ के थ्रू, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, you have given equations of two lines, ठीक है, and how to find the nature of lines, intersect है as well as parallel है या coincident है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर समझेंगे। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले बच्चों, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। चलिए एक ले लेते हैं बेटा, x प्लस वाई इक्वल 6 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम x माइनस वाई इक्वल 8। ठीक है, बड़ा सिंपल से मैंने लिया है, कोई भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं ली है। एक इक्वेशन प्यारे बच्चों ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। हमें ग्राफ से ये बताना है कि ये जो दो लाइन हैं इंटरसेक्ट हैं, कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन लगाते हैं, जरा सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं x प्लस 6, तो हमने क्या कर दिया, x को ट्रांसफर कर दिया, एक वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया। 9th क्लास से आपने सीखा होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमने x की जगह पहले बच्चों पुट क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो y 6 माइनस 0, तो कितना बचा बेटा 6, 0 पुट किया 6 हो गया, पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई बात। एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 कर दो, 4 कर दो। ठीक है, चलिए x इक्वल 2 पुट कर दिया यहाँ पर, तो 6 माइनस 2 कितना बचा बेटा, 4 बचा। ठीक है, x की जगह 2 पुट करने 4 आया, 2 पॉइंट आ गए। यहाँ ग्राफ देख लेते हैं अब। ठीक है, ग्राफ भी आराम से बना लेते हैं। चलिए एक और इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन से भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है क्या प्यारे बच्चों, ये है। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, छोटी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। छोटी वैल्यू ले लेते हैं। चलिए क्या माइनस का वाई था, तो इसको हमने क्या कर दिया, इस बार वाई को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या दिक्कत है, वाई ट्रांसफर कर दिया, वही बॉक्स बनाया, दो वैल्यू हमें चाहिए बस। ठीक है, x और y की। इस बार क्या करेंगे, y की जगह पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो x इक्वल कितना आएगा 4, यहाँ रख दिया। यहाँ 0 पुट करेंगे बेटा क्या बचेगा 4, और यहाँ पर अगर 1 पुट करेंगे y की जगह कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ग्राफ हो गया। 9th क्लास में आपने सीखा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें ये समझना है, मेथड समझना है प्यारे बच्चों, कि मेथड आपके समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, तो मेथड हमें देखना है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना है, पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए। ठीक है, तो ये बात ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 6, ये x एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये x माइनस और y और y माइनस। ठीक है, 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो पहला पॉइंट है 0 से, x पे 0 चल रहा है, y पे 6, तो यहाँ पर है 0 और 6, और इसका x पे चल रहे हैं 2 और y पे चल रहे हैं 4, 2 और 4 प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 और 4, तो ये दोनों पॉइंट आपके मिलके इस तरह से निकल जाते हैं। ठीक है,
ये किसकी है? ये है x माइनस वाई इक्वल 4 की, x प्लस ये इक्वल 6 की इक्वेशन है। ठीक है, x प्लस 6 की ये फॉर्मेट है। 2 पॉइंट हमने रख दिए ग्राफ पर आराम से। अब देखिए 4 और 0, x पे 4 चल रहा है और 0, तो 1 पॉइंट आपका यहाँ हो गया ये वाला। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, 4 और 0। ठीक है, फिर 5 चलते हैं, अगला क्या होगा 5, और x पे कितना चला? y पे 1, तो यहाँ। ठीक है, 5 और 1, तो इन 2 पॉइंटों को मिलाते हैं तो ऐसे जा रहा है। ये वाली लाइन है x माइनस वाई इक्वल 4, क्या दिक्कत है? अब आपने दोनों लाइनें देख ली, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अब बताइए, आपको नेचर ऑफ लाइन समझ में आ गया? दोनों को अच्छे से सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे दिखाना है, और ग्राफ पे जैसे ही दिखा हमें तो कैसे जा रही हैं ये दोनों लाइनें, कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं प्यारे बच्चों? 1 पॉइंट पे कट कर रही हैं। और जब 1 पॉइंट पे कट करती हैं तो क्या होता है बताइए? अभी हमने बात किया, 2 लाइन अगर इस तरह से एक दूसरे को कट करती है 1 पॉइंट पर, तो किस प्रकार का नेचर है प्यारे बच्चों? इंटरसेक्ट। ठीक है, कैसा नेचर है प्यारे बच्चों? इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। तो आंसर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अगर आपके पास लाइन दे रखी हो, कैसी भी 2 लाइन दे रखी हो पेयर, जो चैप्टर कह रहा है आपसे पेयर में होंगी लीनियर इक्वेशन, सिंगल नहीं होगी, पेयर में होंगी। दोनों को ग्राफ से सॉल्व करना है, ग्राफ दिखाना है, और ग्राफ पे कट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट एक बार कर रही हैं। ठीक है, नहीं कट कर रही तो पैरेलल होंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, एक लाइन के ऊपर सेम सॉल्यूशन आ रहा है, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन आ रही है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो अलग हो रहा हो। ठीक है, तो आपको बताना है कोइंसिडेंट है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, वीडियो रोक करके पहले बच्चों आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपने देखा, अब बेहतरीन इससे भी आगे एक और सॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें से आपका क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ध्यान से एकदम समझिएगा, समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखें, सब पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब देखते हैं पेयर ऑफ लाइन है, बिहेवियर ऑफ लाइन। अब इन्हीं लाइन का बिहेवियर जानते हैं बेटा, बिहेवियर ऑफ लाइंस, इन पॉसिबिलिटीज क्या है। अब लाइन का बिहेवियर कैसा होता है? ठीक है, अगर आपके पास 2 लाइन दे रखी है तो प्यारे बच्चों क्या होगा? ठीक है, तो पहला प्यारे बच्चों हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर 2 लाइन है, 2 लाइन प्यारे बच्चों कंडीशन क्या मैच करती है? पहले मैं आपको एक पेयर लेके दिखाता हूँ कि एक लाइन हम जानते हैं क्या होता है, A1 होता है, X होता है, और B1 होता है, Y होता है, और C1 होता है। एक लाइन की इक्वेशन आपके पास हुई। दूसरी लाइन की A2 और B2, Y और C2 हुआ। इतना तो आपको पता हो, अब सिलेबस कर रखा है तो पता होगा तो। ठीक है, इस कंडीशन में कंपेयर करते हैं, A1/A2 करते हैं, B1/B2 और C1/C2 करते हैं, तो ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखी है। तो पहली इक्वेशन हमें समझ में आई कि A1/A2 B1/B2 अगर नॉट इक्वल आ जाए, एग्जाम्पल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या आ गई? ये नॉट इक्वल आ गई। जब नॉट इक्वल आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 3 हो गया 3y, और यहाँ पे 5 हो गया इक्वल 0, यहाँ पे 4x हो गया, यहाँ पे 5y हो गया, यहाँ 6 हो गया इक्वल 0। ठीक है, अब उस इक्वेशन को देखिएगा, क्या लिख लेते हैं प्यारे बच्चों? A1x B1y और C1 इक्वल 0, A2x प्लस के B2y और प्लस के C2। तो बेटा A1 यही रहा, A1/A2, A2 है, B1/ क्या दोनों बराबर है? दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा नहीं आया, ये 2/4 1/2 है, 3/5 है, तो नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो बिना सोचे अब इसका फॉर्मूला क्या, अगर ऐसा होता है तो कैसी लाइन होती है प्यारे बच्चों? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब एक पॉइंट कॉमन है, इस तरह से। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो आपको बताना है इसका क्या सॉल्यूशन होता है? ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वन सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल लेते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और जो इसका एक सॉल्यूशन होता है, इस प्रकार की लाइन को बेटा क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन है ये। कैसा बिहेवियर इनका? कंसिस्टेंट। याद रहेगा। फिर से एक बार, आपने 2 इक्वेशन ली मेरे बच्चों,
दोनों इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 देखा, नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है बिना ग्राफ सॉल्व किए, अभी हमने ग्राफ सॉल्व किया था, तो ग्राफ के बिना आप बता सकते हैं कि ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला मैच किया, इंटर मतलब ऐसे एक पॉइंट कॉमन, और जब एक ही पॉइंट कॉमन है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है, ठीक है। और कैसा होगा इसका बिहेवियर, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बात पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, पहली बात आपने क्लियर की। दूसरा प्यारे बच्चों, a1/a2 इक्वल b1/b2 और c1/c2, अगर तीनों इक्वल आ जाते तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती, यानी एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, तो इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसके भी सॉल्यूशन है, इसलिए इसका बिहेवियर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x y प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 2x प्लस के 2y प्लस का 2 इक्वल 0 और इक्वल 0। ध्यान समझिएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। जब तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल कंडीशन मैच कर रहे हैं, तो ये लाइन कैसी हुई, कैसे पता चला, इससे ये क्या बता रहा है, कोइंसिडेंट लाइन है। क्वेश्चन का मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, तो इन दोनों के सॉल्यूशन कितने होंगे प्यारे बच्चों, हमने पहचान लिया कि क्या है, कांस्टेंट लाइन है, तो क्या होंगे इसके सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या है इन दोनों लाइन के, मैनी सॉल्यूशन, यानी x और y की वैल्यू बहुत सारी आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो लाइन अगर आपको दे रखी है, दो लाइन गिवन है, इक्वेशन गिवन है 2 लाइंस की, तो आपको मैच करना है, अगर ये कंडीशन मैच करे तो ये होगा, और ये कंडीशन मैच करते हुए पूरा सॉल्यूशन होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। कंसिस्टेंट हो गया। चलिए, एक और आपने समझ लिया, ठीक है। एग्जाम्पल हटा देते हैं ताकि फिर लास्ट में तीनों को देख लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 और यहाँ पर ये नॉट इक्वल है। दो लाइन आपको दे रखा होगा पहले बच्चों, तीसरा नहीं होगा, तो ऐसी लाइनों को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। पहला का मतलब दो लाइन इस तरह से L1 और L2, यहाँ पर L1 L2, ये L1 और L2, ठीक है। अब ये पैरेलल है, क्या कहीं मिल रही हैं, कट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। और जैसे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 2x प्लस के 2y इक्वल 3, ठीक है। a1/a2 1/2 हुआ प्यारे बच्चों, b1/b2 1/2 हुआ, और नॉट इक्वल 1/3, तो इक्वल नहीं है, दो इक्वल थे, तीसरा इक्वल नहीं है। बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो, तो तीनों बात समझ में आई। तो इन दो लाइन को हमने प्यारे बच्चों इसी से देख लिया, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, इसका मतलब दो लाइन कैसी है, पैरेलल है। जब ग्राफ बनेगा तो लाइन पैरेलल ऐसे जाएंगे, क्योंकि नेचर कह रहा है, और पैरेलल होंगी तो कट ही नहीं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और जिसका नो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे अब आपको ये माइंड में सेट कर लेना है, क्या सेट कर लेना है माइंड में, कि भाई तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/2, द सॉल्यूशन इज 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोज लाइंस व्हिच हैव अ वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सॉल्यूशन कितना होगा 1, तो दैट्स बिहेवियर इज कंसिस्टेंट। जिनका सॉल्यूशन होता है लाइन का, उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अब सेकंड कंडीशन, या तो ये मैच करेगा या आप ये मैच कर सकता है, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट मतलब सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन पे वही लाइन बन रही है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, सारे टच कर रही है, कंसिस्टेंट होंगे, क्या सॉल्यूशन है।
तीसरा हो सकता है कि भाई C1 नॉन नाम इसको माना बाकी दोनों इक्वल हो, ये C1 नॉट इक्वल है, एग्जाम्पल देखा पैरेलल, और पैरेलल पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसका बिहेवियर भी क्या होगा, बदल जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर रोकिए, आराम से लिखिए। ठीक है, तैयारी अच्छे से करते रहिए बेटा, बोर्ड एग्जाम है आपका नजदीक, बहुत अच्छे से पढ़िए, अच्छे से। बिहेवियर ऑफ लाइन आपने जान लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या हो सकता है देखते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक बेटा मेथड। ठीक है, चलिए चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। चलिए ये देख लेते हैं। तो ग्राफिकली हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है, अब देखते हैं मेथड। अब बेटे क्या देखते हैं मेथड। ठीक है, फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब हमें मेन बात समझनी है इस चैप्टर की। जो मेन बात है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है प्यारे बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो दे रखी होती है पेयर में, जो कि हाँ चैप्टर का नाम ही पेयर से स्टार्ट हो रहा है, दो पेयर दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। और सॉल्व दो ही लाइन हो सकती हैं, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। ठीक है बस, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ध्यान से समझना है, एकदम बहुत ही ध्यान समझना है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज जो होती हैं वो निकालनी होती हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे समझना है कि व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। x प्लस वाई इक्वल 14। ठीक है प्यारे बच्चों, एंड x माइनस वाई इक्वल 6। ठीक है, दो इक्वेशन हमने लिया, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन 1, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अच्छे समझिएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट इक्वेशन को ले लेना है। ठीक है, ले किसी को सकते हैं बेटा, सेकंड को भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिया, x प्लस वाई इक्वल 14, एक वेरिएबल को हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, किसको कर दिया हमने, y यहीं रखा और x को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड। ठीक है, तो y इक्वल 14 माइनस एक्स। तो अब आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट यूज की थी, सेकंड तो यूज नहीं किया हमने। फर्स्ट यूज करके हमने y की निकाल लिया, x की भी फाइंड कर सकते हैं, नो दिक्कत। ठीक है, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर बताते हैं। तो y की वैल्यूज जो है 14 माइनस एक्स सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल 6, और y की वैल्यू बेटे क्या है 14 माइनस एक्स। माइनस है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है। तो x 14 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 6, x प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों 2x हो गया, माइनस का 14 इक्वल 6। और अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, प्लस का 14 हो गया तो ये बेटा 20 हुआ, और यहाँ पर ये डिवाइड में तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में सीखा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से, भाई x से तो निकालना था, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा, 6 वहाँ है ही बेटा 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड में कर देंगे और 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। अब जो वैल्यू x की वैल्यू है वो यहाँ पुट करिए, x की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो भाई कितना बचा 4। ठीक है बात, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, अब आंसर चेक करना है आपको, यहीं पर आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, आंसर को चेक कर लेते हैं। आप सही है, पहले इक्वेशन लीजिए x प्लस वाई इक्वल 14। तो बेटे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4, देखो ऐड करके 14 आ रहा है, चेक हो गया। दूसरे चेक कर लीजिए x माइनस वाई 6 बचता है, x की वैल्यू 10 है, ये 4 है, कितना आ रहा है बेटा 6।
चेक हो गया। आंसर चेक करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, आप सही है नहीं यही पता कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब समझिए एक और बात। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा हमें ये करना है कि कोई भी इक्वेशन ले लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, शेष चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमने ली, किसी भी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने एक्स वैल्यू ट्रांसफर कर दिया, इक्वेशन थर्ड बना दी। ये जो y की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ कहाँ डालते हैं, यहाँ, इसलिए तो हमने यूज़ कर लिया था, इसमें डाल दी। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस था इसलिए ध्यान रखा ब्रैकेट का, और सॉल्व करके x निकाल दिया। इस x की वैल्यू को वापस थर्ड इक्वेशन डाल दें, y की वैल्यू। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कई बार देखेंगे क्वेश्चन से कैसे भी हो, मेथड ये लगाना है आपको, सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है तो, ठीक है। चलिए, पहला मेथड आपने जाना कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये आपने देख लिया पहले बच्चों, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप बता देंगे कि भाई सब्स्टिट्यूशन ऐसे से हो सकता है, इस टाइप से बता देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड समझते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड एक तो इसी से समझते हैं, अभी हमने बात की, ठीक है। क्या बात की देखें, x प्लस वाई इक्वल 14, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, और x माइनस वाई और ये था 4, ठीक है। तो इक्वेशन लिख। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक वेरिएबल को कट करना, ठीक है। दो इक्वेशन को प्लस या माइनस करके या किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कट करना। भाई दो वैल्यू कभी कर सकते जब इक्वल हो। तो अब इनको ऐड करते हैं तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। इनको ऐड करके कितना हो गया बेटा, 18 हो गया। और x की वैल्यू आपकी आराम से आ गई, 2 से डिवाइड देंगे, पहले बच्चों कितना आ गया 9, कोई दिक्कत। अब द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी आपकी, x प्लस वाई 14। x की वैल्यू आपकी कितनी आई 9 प्लस 5 14, और y की वैल्यू कितना आ गया 14 माइनस 9 कितना आ गया 5, ठीक है मेरे बच्चों। y की वैल्यू कितनी आ गई पहले बच्चों 5, ठीक है, और x की कितनी आई 9। x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, x की 9 है, y की 5, 9 प्लस 5 14 हो गया, 9 में से 5 गया 4 बच रहा है, ये भी आंसर चेक हो गया। बात समझ पा रही है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड आपने देखा, वेरिएबल को इक्वल करके कट करना और ये निकालना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं जरा वर्कशीट में से। तो एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल 5 है और 2x 3y इक्वल 4 है, ठीक है। वर्कशीट से कर रहे हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया प्यारे बच्चों, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एलिमिनेशन में ध्यान रखना होता है कि एक ही वेरिएबल इक्वल करना पड़ेगा। माइनस प्लस दिखता है तो हमें देखो यहाँ 3y हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे 3 का मल्टीप्लाई सब में होता है बेटा, 3 2 6, इसमें करेंगे तो 3x हो गया और ये प्लस का 3y हो गया और 5 3 15 हो गया। क्लियर बात। इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड करते कट गया। ये कितना बचा बेटा 5 हो गया 5x, ये कितना हो गया बेटा 19 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, आराम से निकल के आ गया, ठीक है। 15/4 19 हो गया, ये 5 ये डिवाइड में आ गया। अब हमें क्या जानना है बेटा, y की वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, x प्लस वाई इक्वल 5 था, x की वैल्यू 19/5, y निकालना है हमें, तो ये माइनस का गया, तो 5 5 25 में 19 जाए कितना बचेगा 6/5। बताओ क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब आंसर चेक करते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। पहली इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल 5 आना चाहिए। x की वैल्यू 19/5 है, इसकी वैल्यू 6/5 है। एलसीएम लेंगे 9 कितना होगा 25 होगा, कैंसिल होगा, आंसर कितना आया बेटा 5। इसका मतलब हमारे सारे आंसर सही आए हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपने सीखा एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो दोनों मेथड आपने सीख ली। क्रॉस मल्टीपल मेथड आपके में है नहीं बेटा सिलेबस में,
ठीक है, नया जो सीबीएसई ने अपडेट किया है सिलेबस, एलिमिनेशन नहीं है। एक और चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपको, फिर बात करते हैं लास्ट में। चलिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में बात करते हैं बेटा, है ना। चलिए बात करते हैं कि भाई एक जब वाटर होता है, वाटर, और वाटर में हम प्यारे बच्चों नाव अगर या बोट अगर दौड़ती है, ठीक है, पानी का फ्लो किधर है, इधर है पानी का, वाटर का फ्लो, ठीक है। अगर वाटर की स्पीड मान लेते हैं, स्पीड ऑफ वाटर, या स्ट्रीम कह देते हैं, स्ट्रीम या करंट भी बोल देते हैं बेटा, है ना, कुछ भी बोल देते हैं। इसको अगर बेटा x मान लेते हैं और इसकी स्पीड को क्या मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं प्यारे बच्चों। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन, ध्यान समझिएगा, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन का मतलब है डाउन स्ट्रीम। क्या मतलब है, डाउन स्ट्रीम, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उधर ये बोट फ्लो कर रही है, ये है एक ही डायरेक्शन में, पानी भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, पानी भी ऐसे जा रहा है, बोट भी इधर जा रहा है, स्पीड बढ़ेगी। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी प्यारे बच्चों, वो क्या आएगी, ऐड हो जाएगी x प्लस पर, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा अपोजिट में देखते हैं अब, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अपोजिट में कैसे, पानी इधर जा रहा है, बोट इधर आ रही है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी भाई, नहीं पानी इधर से आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो बहुत ताकत लगानी पड़ता है डैम में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब रेट स्पीड माइनस हो जाती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ऐड हो जाती है, डाउन से साथ साथ चल रहा। अप स्ट्रीम का मतलब पानी इधर से आ रहा है, मैं इधर से जाऊँगा, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इसका मतलब समय ज़्यादा लगेगा पहुँचने के लिए, तो माइनस करना है रेट स्पीड को, ठीक है। एक बात ये हुई, ये हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में आएगा, हम बताएंगे आपको जब। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक इसमें इंपोर्टेंट एज फैक्टर वाले है बेटा, एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली लाइन, सबसे पहला मेथड इसमें आपको लेट करना है प्रेजेंट एज। सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट एज को लेट करना है। 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं तो x एक की हो गई, दूसरे की y हो गई, तो प्रेजेंट एज लेट करना है। सेकंड बात यह है कि अगर बिफोर आता है, ठीक है, तो आपको प्रेजेंट एज में से, जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस, ओके, सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर आफ्टर आता है, तो आफ्टर का मतलब है कि प्रेजेंट एज में क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है आपके पास, राम है, राम की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर है, तो 5 साल पहले यानी x माइनस 5 करना पड़ेगा, आफ्टर 5 ईयर x प्लस 5 करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझेंगे, क्योंकि ये जो है सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही 2 डेट के नंबर आएंगे, मेंसुरेशन के आएंगे, स्क्वायर के, सबके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं और कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, ठीक है। तो हमने इसमें जो कॉन्सेप्ट की जरूरत थी, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या क्या आएगा इसमें, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो सिंपल आपको दे रखे होंगे, एलिमिनेशन से करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, या किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सॉल्यूशन को देख करके 1 सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, पहला लाइन से ये नेचर पहचानना है। तीसरा थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो होंगे आपके, जैसे मैंने बात की एज रिलेटेड क्वेश्चन की बात की, नंबर्स की बात की, 2 डिजिट नंबर की बात की, फ्रैक्शन की बात की कि फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ठीक है, मेंसुरेशन में स्क्वायर, रेक्टेंगल संबंधित एरिया निकालना है, सब निकालना है, ऐसी बात की। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी टाइप पर मैं आपको बताऊंगा। जितने भी टाइप पॉसिबल हैं सभी टाइप पे प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। टाइप बाय टाइप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैथ्स का मतलब मेथड है, मेथड आप समझ जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने देखी, थैंक यू सो मच देखने के लिए। एग्जाम में लगे रहिए एकदम ज़बरदस्त, और नंबर आपको लाने हैं। अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है मैथ्स से, टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो, ओके, फिर मिलते हैं।